देश विरोधियों के समर्थन में किस तरह से पीएफआई जो है वो सामने यहां पर आ रही है और बार बार ये कहा जा रहा है, हर ओर से ये आवाज उठ रही है कि पीएफआई जैसे संगठन को बैन किया जाना चाहिए। पीएफआई को बैन करो, ये मांग चारों तरफ से उठ रही है। अब गिरिराज सिंह की ओर से भी यही कहा गया है कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। पीएफआई जो भारत में एक आतंक का माहौल बना दिया है, पीएफआई पर अब लगता है निश्चित इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद समेत सभी राज्यों में वोटिंग जारी। रिपब्लिक भारत पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हर अपडेट लगातार। शाम 5 बजे तक डाले जाने हैं वोट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पीएम मोदी ने संसद में मतदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग के बाद अपनी तस्वीर ट्वीट की। कैप्शन में लिखा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मतदान कर दिया है। संसद भवन में मतदान के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले इधर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान इधर किया। संसद भवन में किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, सांसद विधायक मन की बात सुने, ये जनता की राष्ट्रपति का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव में किया मतदान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव में मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया। भोपाल में सीएम शिवराज ने वोट डाला है। मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। विधानसभा में किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी मतदान किया। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने मतदान किया है। राष्ट्रपति चुनाव में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी किया मतदान। चेन्नई में मुख्यमंत्री स्टालिन ने राष्ट्रपति के लिए किया मतदान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया मतदान। राष्ट्रपति चुनाव में सीएम धामी ने देहरादून में मतदान किया है। राष्ट्रपति चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया मतदान। मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में किया मतदान। वही राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मतदान किया। जयपुर में राज्य विधानसभा में वोट डाला है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। मतदान के बाद मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि देश को एक अच्छा राष्ट्रपति मिलेगा। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मतदान किया। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा में मतदान किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने वोट डाला है। विधानसभा के बाद सेल्फी पॉइंट बनाया गया। वोटिंग के बाद पौधा भी गिफ्ट किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद हेमा मालिनी ने वोट डाला। संसद भवन में किया मतदान। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। कहा, एनडीए उम्मीदवार की ऐतिहासिक जीत होगी। पटना में घायल विधायक वोट डालने के लिए पहुंचे। इधर विधानसभा में किया मतदान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बयान। कहा, क्रॉस वोटिंग बीजेपी की नीति है। मध्य प्रदेश की जनता को बधाई। भाजपा की राजनीति है क्रॉस वोटिंग, क्रॉस वोटिंग, क्रॉस वोटिंग, खरीदने, दबाने, डराने, ये भाजपा की राजनीति है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देता हूं। यशवंत सिन्हा को समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे समर्थन पर शिवपाल यादव ने उन पर तंज कसा। बोले, यशवंत नेताजी के खिलाफ रखे हैं। अखिलेश ने ना तो हमारा ख्याल रखा और ना ही नेताजी का। कोई राष्ट्रपति चुनाव पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, लोहिया का सिद्धांत याद रखिए। लोहिया के सिद्धांत पर अकेला खड़ा। लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें
लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। रिपब्लिक भारत पर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा यशवंत को समर्थन पर असहमति, कोई भी यशवंत सिन्हा की बात को सुनने वाला नहीं है। यशवंत सिन्हा के बात को कोई सुन ही नहीं रहा है। इस समय जो भी सुन रहा है वो द्रौपदी मुर्मू जी के आत्मा की बात को सुन रहा है। वही यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, बोले चुनाव प्रजातंत्र के लिए अहम है, अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट जरूर करें। राष्ट्रपति चुनाव के बीच तेजस्वी यादव का बयान, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। लौटेंगे तेजस्वी यादव के बयान की तरफ। उन्होंने मूर्ति वाले बयान पर अभी भी कायम है, ये फिर कहा, तंज कसते हुए कहा कि आप मूर्ति चुनेंगे या फिर राष्ट्रपति। अच्छा आप बताइए, कोई सवाल अगर पूछेगा आपको मूर्ति चाहिए या राष्ट्रपति चाहिए तो आप क्या बोलिएगा? तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के मंत्री प्रमोद कुमार ने पलटवार किया, पूछा अपनी मां राबड़ी देवी के बारे में भी बताएं तेजस्वी। असम में एआईयूडीएफ का बड़ा आरोप, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को झटका, कांग्रेस के 20 वोट मुर्मू को पड़े। उपराष्ट्रपति के नामांकन पर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार, कांग्रेस ने पूछा कौन है कैंडिडेट, बीजेपी ने हामिद अंसारी के नामांकन की तस्वीर के साथ दिया जवाब। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने दाखिल किया नामांकन, पीएम मोदी बने प्रस्तावक। उपराष्ट्रपति के नामांकन के बाद जगदीप धनखड़ का बयान, पीएम मोदी का जताया आभार, बोले मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मार्गरेट अल्वा कल सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी, विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं मार्गरेट अल्वा। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज, मॉनसून सत्र के पहले दिन नए सांसदों ने शपथ ली है, स्पीकर ने दिलाई शपथ। राज्यसभा और लोकसभा में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई। शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान भारत और जापान के संबंध और मजबूत हुए हैं। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की, राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान, दिल्ली में बारिश ने दी दस्तक, फिर भी अंदर और बाहर दोनों जगह गर्मी। वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। वहीं पीएम मोदी ने मॉनसून सत्र में विपक्ष से अपील की, कहा संसद में खुले मन से संवाद होना चाहिए, संवाद का तीर्थ क्षेत्र है। हम हमेशा सदन को तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो। मध्य प्रदेश की धार में बड़ा हादसा, बेकाबू होकर यात्रियों से भरी बस नर्मदा नदी में गिरी। बस में करीब 50 से 55 यात्री सवार थे, 15 लोगों को बचाया जा चुका है। हादसे में 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इंदौर से पुणे जा रही थी यात्रियों से भरी ये बस, मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। बस हादसे पर बोले धार के जिलाधिकारी पवन शर्मा, कहा लापता लोगों की तलाश जारी है, अब तक 13 लोगों के शव मिले हैं। बस हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख, कहा दुर्घटना स्थल पर जिला प्रशासन की टीम कर रही है रेस्क्यू। सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात की है। महाराष्ट्र के सीएम ने 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया। बस हादसे पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर जताया दुख, लिखा ईश्वर बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित रखे। बस हादसे पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है, हादसे के कारणों की जांच हो रही है।
थे, ऊपर पहुंच गए हैं। नदी में धार बहुत तेज है, बस को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मध्य प्रदेश के धार में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख, लिखा मेरी संवेदनाएं उनके साथ जिन्होंने अपनों को खोया है। स्थानीय अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता पहुंचा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए सहायता राशि का ऐलान किया गया। यूपी के अमरोहा में सड़क हादसे में कांवड़ियों की मौत हो गई है। रोडवेज बस ने 2 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। ब्रजघाट से जल भरकर मुरादाबाद जा रहे थे सभी श्रद्धालु। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलाई विधायकों की बैठक। अपने गुट से 40 विधायकों की बैठक बुलाई गई। उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। रामदास कदम ने उद्धव गुट से इस्तीफा दे दिया है। इधर मुंबई में बीजेपी की अल्पसंख्यक महिला प्रदेश अध्यक्ष सुल्ताना खान पर जानलेवा हमला। मुंबई में 2 अज्ञात हमलावरों ने बनाया निशाना। हमले के बाद पुलिस का बयान, स्टेटमेंट मिलने पर दर्ज करेंगे एफआईआर। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव कल दिल्ली आएंगे। दिल्ली में सिंहदेव कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। बैंगलोर के हिल व्यू पब्लिक स्कूल में बम होने की आशंका। ईमेल के माध्यम से स्कूल परिसर में बम की सूचना पर स्कूल प्रशासन अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में 2 दिन में तीसरा ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट है। सीमा क्षेत्र के पास तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन देखे जाने के बाद से तलाशी अभियान जारी। इलाके में पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान मौजूद। ड्रोन कैमरे से की जा रही है तलाशी।